सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नरेश जी से इंदौर शहर के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया पहले एपिसोड में कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और लगातार 7 साल से पहले नंबर पर आ रहा है स्वच्छता के मामले में। तो प्रोग्राम के पहले एपिसोड में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इंदौर शहर में ऐसा क्या है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा जो लोग हैं वो जाते हैं सिर्फ़ एक इतनी सी काबिलियत होने की जी स्वच्छ शहर है। लेकिन हमने जाना कि स्वच्छता के साथ-साथ उस शहर का इतिहास क्या है, उसका वर्तमान क्या है, वहाँ के जो प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान की संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं, उसके साथ-साथ वहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति, वहाँ के तीज त्योहार जो हैं, उन सब के बारे में जाना। इस एपिसोड में यानी भाग 2 में हम बात करेंगे इंदौर शहर को स्वच्छ बनाने की कहानी के ऊपर। तो मैं फिर से स्वागत करता हूँ प्रोग्राम में डॉक्टर नरेश जी का। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे कि हमने अपने इंदौर शहर के बारे में पहले बताया था कि शहर किस तरह का है, और बहुत सारे लोग शहर के बारे में जानना चाहते हैं। और आपके मित्र और परिवार से कोई भी यदि आना चाहे तो आपका मेरा आप उनको संपर्क दे सकते हैं, और हम उनकी जितनी भी मेहमान नवाजी होगी वो करेंगे। तो जैसा कि आप पूछ रहे थे कि ये स्वच्छता अभियान का सिलसिला कैसे शुरू हुआ इंदौर कैसे में, शुरू हुआ? जी, जी। तो ये बेसिकली इंदौर भी एक ऐसा ही बड़ा शहर था जैसे दूसरे शहर होते हैं। समझ लीजिए कि यदि मैं नॉर्थ से शुरू करूं तो जैसे पंजाब में अमृतसर हो गया, या लुधियाना हो गया, या चंडीगढ़ हो गया, या फिर मेरठ हो गया, इस तरह से। या तो उसी तरह का ये भी एक शहर था। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार आई, तो 2015 के यूनियन बजट में उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में प्रावधान किया फंड का। और उन्होंने कहा कि भाई हम 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे समय के साथ साथ। और ये कार्य जो करेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट करेगी। और राज्यों में जो अर्बन लोकल बॉडीज होंगी, नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाएं, उनके साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट उनको फंड देगी और उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और 100 शहरों का हमारा ये लक्ष्य है कि वो स्मार्ट सिटी बने। अब स्मार्ट सिटी का एक बड़ा कंसेप्ट डेवलप किया गया, और उसमें 10 पैरामीटर निर्धारित किए गए। और ये भी तय किया गया कि इन 10 पैरामीटर के ऊपर स्मार्ट सिटी का एक तरह से सर्वे होगा, हर सिटी का सर्वे होगा। और ये सर्वे केवल गवर्नमेंट नहीं करेगी बल्कि थर्ड पार्टी से भी कराएंगे। और इसमें पब्लिक ओपिनियन, सिटीजन्स रेस्पॉन्स का भी बात करेंगे हम, सिटीजन्स का क्या रेस्पॉन्स रहा और पीपल्स पार्टिसिपेशन कितना रहा। तो जी। उस आधार पे एक अच्छी ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी स्मार्ट सिटी मिशन ने तैयार करी, कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्मार्ट सिटी मिशन के कंसेप्ट को। अब ये 10 जो मुख्य बिंदु थे स्मार्ट सिटी मिशन के, वो मैं आपको बता देता हूं संक्षेप में। जी। एक था पर्याप्त जल आपूर्ति, प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर एंड एफिशिएंट वाटर सप्लाई। दूसरा था प्रॉपर एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें स्वच्छता हो और कचरे का प्रबंधन ये शहर कैसे करेगा। ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके जो है नगर परिवहन व्यवस्था कैसी है उसके ऊपर। हाउसिंग फॉर द पुअर, गरीबों के लिए आवास योजना कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। इसके बाद छठा नंबर पे रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन, कि शहर में जो सर्विसेज है उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, या लोग अभी भी लाइन में खड़े होके लग करके अपनी सर्विसेज ले रहे हैं। ये एक मुख्य बिंदु था।
फिर ई गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, कि शहर के विकास में लोगों का सहभागिता कितनी है, और ये ई गवर्नेंस भी कुछ काम कर रही है या वही एक पारंपरिक नौकरशाही तरह का काम है। अगला 8वां बिंदु था सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाए हुए है या नहीं। अगला 9वां बिंदु था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की सुरक्षा उसमें कैसी है। और लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये सारे 10 बिंदु पे जो एक तो इनकी अलग अलग रैंकिंग की गई, स्कोरिंग और ग्रेडिंग की गई, और जो ओवरऑल स्कोर जिस शहर का ज्यादा आएगा उसको नंबर 1, 2, 3 और ऐसे 100 नंबर दिए जाएंगे। तो जैसे दिसंबर 2016 कंप्लीट हो गया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ये सर्वेक्षण की प्रोसेस चलती है, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस और रिपोर्ट राइटिंग की, गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की। बिकॉज आपका प्रोफेशन स्टेटिस्टिक्स है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और मार्च में वो फिर डिक्लेयर करते हैं कि कौन शहर कितने नंबर पे रहा। तो 2016 में इंदौर शहर की रैंकिंग जो थी वो 25वीं रैंकिंग थी 100 में से, तो ये कोई अच्छी रैंकिंग नहीं थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक सिविल सर्वेंट आए ट्रांसफर होकर के, उनका नाम था मनीष सिंह। तो मनीष सिंह जी का सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अनुभवी सिविल सर्वेंट थे। वो एसडीएम रहे थे, एडीएम रहे, भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में म्युनिसिपल कमिश्नर रहे, और उनको इसका अनुभव था। तो जब उनका ट्रांसफर हुआ, उन्होंने देखा कि स्मार्ट सिटी मिशन में स्वच्छता एक मेनली कह देते हैं, अदरवाइज तो ये 10 पैरामीटर हैं बेसिकली स्मार्ट सिटी। तो इसमें इंदौर शहर की रैंकिंग जो है वो 25वीं है। तो उनके मन में ये बात चली कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो मनीष सिंह जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो एक शेर है मजरू सुल्तानपुरी साहब की, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत खूब। तो उन्होंने, अरविंद जी, मुझे आज भी याद है, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। तो 2 अक्टूबर 2017 को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उसमें सभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के आला अधिकारी थे, एनजीओज थे, रेप्यूटेड एनजीओज थे, और रेप्यूटेड सिटीजन्स थे। मुझे उन्होंने इस वजह से बुलाया कि मेरा वर्ल्ड बैंक का एक गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया था, और वो काफी फेमस प्रोजेक्ट रहा। तो मुझे इस वजह से वो बुलाया शुरू में, और फिर मैं आखिर तक जुड़ा रहा इससे, स्वच्छता अभियान से। तो उसमें मीटिंग में करीब लगभग 600 लोग होंगे, आप सोचो। और कोई खड़ा था, कोई बैठा था, कोई दरवाजे में ही घुसे हुए थे, मतलब जगह भी नहीं थी वहां, और पूरे बड़ा हॉल था। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो, इंदौर की इज्जत दांव पे लगी हुई है, और हमारा जो है नंबर 25वां आया स्वच्छता रैंकिंग में, और हमें 2017 की रैंकिंग में इसको नंबर 1 बनाना है। क्या बात और है। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा अभी से ही, और मैं आप लोगों के विचार जानना चाहता हूं। और हमारे पास कुल 4 महीने का समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि फरवरी और मार्च में डेटा कलेक्शन होगा और रैंकिंग शुरू हो जाएगी, एनालिसिस हो जाएगा। तो सब लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ को देखने लगे कि सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधा जनवरी, 3.5-4 महीने में एक शहर कैसे सुंदर बन जाएगा और कैसे 25वें नंबर से पहले नंबर पे आ जाएगा। तो सबने एक तरह से मना किया कि साहब ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, एफर्ट तो डालना पड़ेगा, भले ही पहला ना आए, दूसरा तीसरा कुछ तो आएंगे, लेकिन आज मुझे काम शुरू करना है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती जी है, तो का अवसर है, तो आज मुझे काम शुरू करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे इमीडिएट
पड़ेगी, शॉर्ट टर्म प्लान बनानी पड़ेगी, वीकली जिसको बोलते हैं, मीडियम टर्म प्लान में मंथली प्लान बताया उन्होंने, और लॉन्ग टर्म प्लान में कि इवेल्युएशन से पहले एकदम क्या करना वो नोट करेंगे। अब उन्होंने एक लंबी चेकलिस्ट बनाई, उसी दिन कई घंटे वो मीटिंग चली और उस चेकलिस्ट पे काम करना शुरू किया अरविंद जी। क्या बात है साहब, क्या बात है। बस सर, ये ही चीजें जो हैं, शहर की जो दूसरे नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं, महानगर पालिकाएं हैं, उनको भी इसी जोश के साथ में ये काम करना होगा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि 600 लोगों का हॉल खचाखच भरा हुआ है और आगे से इस तरह की कोई बात की जाए, वो देखें जी, ये नंबर 1 तक आप पहुंचे हैं 2017 से लेकर अब तक। तो इसमें शहर के हर नागरिक ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अकेले जो सिर्फ आपकी जो वहाँ शहर की इंतजामिया है, अगर हम उनके हाथ पे छोड़ देते कि जी इन्होंने ही सब कुछ करना है, तो ये नहीं हो सकता। शहर के लोगों का जो योगदान है, थोड़ा मैं चाहूंगा आप उस पर भी बात करें, और सफलता के लिए कौन-कौन से ऐसे निर्णय लिए गए हमारे यहाँ पे, और लोगों को भी बताएं। शायद आपकी कोई बातें जो हैं देश भर के अंदर से कुछ कुछ एक नगर पालिकाएं भी अगर उनका पालन कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी साहब, प्लीज। हाँ, तो अरविंद जी, जो एक्शन प्लान बनी उसको मैं सिस्टमेटिक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके सारे पॉइंट में कवर करने की कोशिश करूंगा। एक तो जी साहब। मनीष सिंह जी का ये था कि वो जो कॉमन मीटिंग बुलाते थे, तो मीटिंग के आखिर तक सब लोगों को प्रेजेंट रहना पड़ता था मीटिंग में। ये नहीं कि भाई जल विभाग वालों का काम हो गया आप बाहर निकल जाओ, बिजली विभाग वालों का काम हो गया आप बाहर निकल जाओ, अब सीवर वाले आ जाओ। तो वो सबके सामने सबकी बात करते थे और समस्या सुनते थे। सही। तो सबसे पहले जो जो अब मैं जो काम हुए शहर के अंदर, और ये 3.5-4 महीने के अंदर हुए, फिर बाद में आने वाले सालों में इम्प्रोवाइज होते गए। इन सब की जो एक चेकलिस्ट है, एक्शन प्लान जो इंप्लीमेंट हुई, वो मैं आपको बता देता हूं अरविंद जी जी। साहब। तो सबसे पहले काम ये हुआ कि शहर के अलग अलग जगह पे बड़ी बड़ी कचरा पेटी रखी रहती थी, और वो गंदगी का एक केंद्र होती थी, और लोग अपना कचरा वहां फेंक देते थे, और वहां से नगर निगम ले जा करके फिर उसको ट्रेंचिंग ग्राउंड में डालता था, कचरा पेटी के कूड़े को। और कूड़ा कई बार कचरा पेटी से बाहर आ जाता था, बीमारी और गंदगी फैलती थी, आवारा पशु वहां आ जाते थे। तो सबसे पहला निर्णय ये लिया गया कि एक भी कचरा पेटी कहीं भी शहर में नहीं रहेगी, शहर को कचरा पेटी मुक्त करना है, और सीधा कचरा फर्स्ट सोर्स से इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, और इसको ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुंचाना है। और ट्रेंचिंग ग्राउंड में भी कचरा जो जाएगा वो इकट्ठा नहीं जाएगा, सूखा कचरा अलग जाएगा और गीला कचरा अलग जाएगा। क्या बात है। ट्रेंचिंग ग्राउंड में इस तरह से प्रोविजन किया गया कि गीला कचरा एक तरफ रहेगा और सूखा कचरा अब एक तरफ रहेगा, जिसका रिसाइकल किया जाएगा और गीले कचरे की खाद बनेगी। अब सवाल यह था कि ये सूखा कचरा और गीला कचरा जो है, ये फर्स्ट सोर्स पे सीग्रीगेट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। फर्स्ट सोर्स क्या होगा, जैसे घर, दुकान या बाजार, जहां भी कचरा पैदा हो रहा है, तो वहां पे इसके लिए बड़ा जन जागरण अभियान चलाया गया। करीब 10 एनजीओज की सेवा ली गई इसमें, और जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए गए, गली गली में चर्चा करी गई, और गाने नारे ये सब चले, और कहा कि भाई सूखा कचरा अलग करो, गीला कचरा अलग करो। और कुछ समय शुरू में अलग अलग सूखे कचरे की और गीले कचरे की 2-2 बास्केट भी दी गई घरों में, कि भाई ग्रीन बास्केट में आपको गीला कचरा रखना और ब्लू बास्केट में आपको नीला कचरा रखना। अच्छा, तो ये बताएं, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। ये तो बात कचरे की हुई, लेकिन प्लास्टिक का और कांच का क्या किया? हाँ, तो इसके लिए जो है एक तीसरी गाड़ी जो है, जैसे कि जो हॉस्पिटल का वेस्ट मैनेजमेंट होता है, या जैसे प्लास्टिक का कर रहे हैं, कांच का, इन सब के लिए प्लांट लगाया गया रिसाइकल करने के लिए।
और जो धीरे धीरे जो ट्रेंचिंग ग्राउंड था वो केवल गीले कचरे के लिए रखा गया, और ट्रेंचिंग ग्राउंड भी पहाड़, कूड़े का पहाड़ बना हुआ था, उसको धीरे धीरे समतलीकरण हो गया, क्योंकि सब खाद बना बना करके किसानों को पहले फ्री में दी, फिर बेचना शुरू किया उसको। हम्म। मैं आपको यहाँ रोकूंगा थोड़ा सा, मेरे हाँ, एक सवाल का जवाब अभी आपने पूरा खुल के दिया नहीं। हम्म। प्लास्टिक कैसे इकट्ठा करते थे या इसमें फिर करते हैं? हाँ सर, इसमें क्या है कि दो तो बास्केट हो गई, सूखा कचरा और गीला कचरा की। ठीक है। इसके हाँ, इसके अलावा एक अलग से जो बल्क में, जैसे एक महीना प्लास्टिक हो गई एक घर में, तो वो हम्म। भी अलग से उसके लिए तीसरी एक जो गाड़ी होती थी, गाड़ी में सूखे कचरे का एक पोर्शन होता था, गीले कचरे का एक पोर्शन होता था, और प्लास्टिक और कांच के लिए अलग से पार्ट होता था। बाद में जो गाड़ी जो है वो गीले कचरे की अलग बनाई गई, सूखे कचरे की अलग, और इस तरह का जो रिसाइकेबल मटेरियल है उसके लिए अलग। तो ये ठीक। चीजें की गई। और मैं आगे चलूं अरविंद जी, यदि जी जी, आप। आप चलें। मेरे शहर में क्या होता है कि हफ्ते के हफ्ते एक गाड़ी आती है जो कि हमारे घर का जितना भी प्लास्टिक है उसमें प्लास्टिक जाता है, उसके अंदर जो पेपर है वो जाता है, अखबार या कोई भी किसी भी किस्म का जो है ना, ये कहें कि ऐसा ऐसा सारा जो है कचरा जो कि रिसाइकल हो सके। रिसाइकल हो सकता है जी। जी। और कांच जो है उसके लिए, बॉटल्स के लिए अलग से एक बिन जी होता है, जिसका ऊपर का जो टॉप है वो होता है ब्लू। जी येलो टॉप होता है आपके प्लास्टिक और पेपर के लिए, और जी, रेड टॉप का जो होता है वो होता है कांच के लिए। तो बिल्कुल। वो हाँ जी, ट्रक आता है यहाँ पर तो एक, और वो उसके अंदर जो है आदमी भी नहीं, एक आदमी, एक ट्रक ड्राइवर ही होता है बस। और वो आके और वो खड़ा हो जाता है साहब, और फिर उसके नीचे से जो ना दो बाजू से निकल आते हैं और वो डिब्बे को उठा के और खुद ही अंदर डाल के और वापस रख देते हैं। शाम हाँ को आप अपने घर में उसको वापस रख लें। ठीक, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था है, थोड़ा मैनुअल। अच्छा। और अच्छा। ये, जैसा कि मैंने बताया था, बड़ा शहर है ये, 3 मिलियन की पॉपुलेशन है, 300 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। जी जी, वाकई में बड़ा है जी। हाँ, तो 850 नई गाड़ी खरीदी गई कचरा इकट्ठा करने के लिए, वाह, 850 व्हीकल्स, बड़े व्हीकल्स। क्या बात है साहब, और क्या बात। इसमें हर दिन का, मैं बता रहा हूं, हर दिन का 800 टन तो गीला कचरा होता था, और 1200 टन सूखा कचरा। तो उस लेवल पे एफर्ट डाले मनीष सिंह जी ने। और बाद में जो भी अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो विधायक हैं क्षेत्र के, 8 विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, मेयर हैं, उन सब ने भी उनका बहुत सहयोग किया। तो बहुत खूब। एक ये चीज बड़ी अच्छी रही कि पीपल्स पार्टिसिपेशन हुआ इसमें। इसके अलावा अरविंद जी, कुछ हार्ड डिसीजंस भी मनीष सिंह जी ने लिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा। तो पहला डिसीजन ये था कि कहीं जैसे रिहायशी बिल्डिंग है और उसके बीच में खाली प्लॉट है, तो लोग क्या करते हैं, खाली प्लॉट छोड़ दिया, और जी उसके बाकी पड़ोसी जो है अपना खाली कचरा वहां डाल देते थे। तो उन्होंने खाली प्लॉट वालों को सबको नोटिस किया, जारी किया कि विदाउट एनी डिले आप इसकी 4 दीवारी करा के एक गेट लगा के बंद करें अपना प्लॉट, और नहीं तो आपके ऊपर फाइन और पेनल्टी जो भी प्रोविजन होगा वो किया जाएगा। तो जितने खाली प्लॉट पड़े थे उनकी 4 दीवारी हो गई, वहां कचरा फेंकने की संभावना कम हो गई। एनजीओ से उन्होंने पूरे शहर का जो है सेंसस मैपिंग कराया। अच्छा। आपके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। 3 मिलियन ये- पॉपुलेशन में समझो कि करीब करीब 7 लाख परिवारों का सेंसस मैपिंग हुआ। उससे एक तो रिवेन्यू की पॉसिबिलिटी लगी कि नगर निगम की रिवेन्यू कितना बढ़ेगा। दूसरा ये लगा कि इसके बीच में खाली प्लॉट कितने हैं, और कहाँ पे किस तरह के पॉइंट्स हैं जहां पे गंदगी या कचरा होने की संभावना है, और कहाँ पे नाली की व्यवस्था कैसी है, सीवर की व्यवस्था कैसी है। तो ये सब काम 100% सैंपलिंग के साथ, डोर टू डोर सर्वे के साथ हुआ अरविंद जी। 3 मिलियन पॉपुलेशन, 3 मिलियन पॉपुलेशन का मतलब समझ लीजिए कि करीब करीब 7 लाख परिवारों का ये सर्वे हुआ। ठीक है साहब,
क्या बात है जी। तो ये हुआ। फिर जन जागरूकता के बारे में मैंने बताया आपको। और जो 95 वार्ड्स है, हर वार्ड में एक सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है नगर निगम का, एक सैनिटरी इंस्पेक्टर बोलते हैं उनको, ठीक है। पद होता है। इट इज ए डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय होते हैं वो। तो उनको नई गाड़ी दी गई, 4 व्हीलर गाड़ी दे दी गई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। और कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई आप ही ड्राइवर हो इसके, और आप ही जो है मालिक हो इस गाड़ी के। और अब आप 2 व्हीलर पे नहीं घूमेंगे, 4 व्हीलर से चलेंगे इस नई गाड़ी से। लेकिन आपकी ड्यूटी है हर समय फील्ड में रहना और अपने वार्ड में देखना कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। बहुत खूब। एक जो खुले में शौचालय था वो पूरी तरह से 3 महीने के अंदर बंद करा दिया गया। इतने पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट्स के लिए ऐप बनाया गया मोबाइल पे कि भाई कहाँ आदमी टॉयलेट इमरजेंसी में जा सकता है, पब्लिक टॉयलेट्स कहाँ पे है। स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए, पेड टॉयलेट्स जो हैं अच्छे बहुत बनाए खूब। गए। और जन जागरण अभियान तो जैसे मैंने बताया कि इंदौर का जो व्यक्ति है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहता है। तो अनेक तरह के यहाँ नारे गीत वो सब बने। जैसे कचरा, जो गाड़ी आती थी उसमें गाना लगा रहता था। तो घर से गाड़ी कचरा इकट्ठा कर रही है, तो उसमें गाना इंदौर का चल रहा है। तो परिवार को समझ में आ रहा है कि भाई आपको कचरा लेके, बास्केट लेके बाहर जाना है। तो उसमें कई तरह के गाने, फिल्म जो सिंगर्स हैं फिल्मी दुनिया के, उनके रिकॉर्डिंग कराई गई प्रोफेशनल तरीके से। बहुत सारे गाने यूट्यूब पे इंदौर के बारे में है। आई लव माई इंदौर, इंदौर बनेगा नंबर 1, इंदौर मेरी जान, और कचरा दान महाकल्याण, कचरे से कंचन, कचरे से छटाई, कचरे से कमाई। ये सब इंदौर के स्लोगन्स और गीत थे। ठीक है साहब। इंदौर, मैं तो चाहूंगा आने वाले समय में इंदौर के कोई सिस्टर सिटीज बनाए जाएं पूरी दुनिया के अंदर, जी जहां से जो प्लानिंग हो और टाउन प्लानिंग में और जो डेवलपमेंट है उसमें, वहां से भी लोगों को जो है भेजा जाए और जी वो कोई आपकी हेल्प करें। इस विषय पर भी हम आगे जो है चर्चा करेंगे। मैं जिस देश में रहता हूँ यहाँ की सरकारों से भी कोशिश करूंगा आपका जो है परिचय कराने की, जी ताकि आप लोगों को यहाँ बुलाया जा सके और यहाँ से कुछ आप सीख कर जाएं, कुछ यहाँ के लोग आपसे सीख कर जाएं। जी जी। जी जी, आगे बढ़ते हैं साहब, चलें, कंटिन्यू करें आप अपनी हाँ, बात तो में। अरविंद जी, एक सख्त कदम मनीष सिंह जी ने एज ए म्युनिसिपल कमिश्नर ये लिया कि हम्म। जितने भी एम्प्लॉइज थे उनको पहले समझाया कि भाई अब जो है आपको अब्सेंट नहीं होना होगा। कई लोग तो ऐसे थे, वो नगर निगम से सैलरी लेते थे, मोटी सैलरी लेते थे, और अपनी जगह सफाई के लिए दूसरा कोई रख दिया उन्होंने, अपने काम को सबलेट कर दिया। तो उन्होंने थंब इम्प्रेशन का सिग्नेचर बनाया कि भाई मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम को सब अपनी हाजिरी लगाएंगे। और कई लोग जो आदतन, मतलब विलफुल डिफाल्टर जिनको बोलते हैं, ऐसे हम्म। थे या इनडिसिप्लिन थे, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया उन्होंने। और सही। डबल शिफ्ट में ड्यूटी करी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत हुआ। और कर्मचारी उन्होंने भर्ती किए, और रात में सफाई अलग हुई और होने लगी, और दिन में अलग होने लगी। तो रात में सफाई होती थी तो 5 बजे जो मॉर्निंग वॉक पे व्यक्ति जा रहा है, या अर्ली मॉर्निंग में कोई निकल रहा है घर से, तो उसको पूरा शहर साफ सुंदर दिखाई देता था। फिर पूरे दिन सफाई चलती रहती थी। इसके अलावा जो शहर की सड़कें हैं, सड़कों का काम बहुत बड़ा काम था। नाली और सीवर का काम बड़ा था, वो उनकी मरम्मत, सुधार का काम, रिनोवेशन का, पूरा अपग्रेडेशन कराया उनका। हमारे यहाँ पे कान रिवर थी, KANH, कान, कान्हा से कान बन गई। कुछ लोग उसको खान रिवर बोल देते हैं, बट द वर्ड इज कान है, KANH, खान रिवर। और वो जहां मैं रहता हूँ, मेरे घर के पीछे एक पहाड़ है, पहाड़ी है, राला मंडल गांव है, उसकी पहाड़ी बोलते हैं, राला मंडल की पहाड़ी। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं यहाँ पे। तो वहां से वो निकलती थी, और वो बरसाती नदी थी कभी।
और राजवाड़ा होकर के पूरे शहर की परिक्रमा करके शहर के बीचों बीच जाके आगे चलती थी। तो वो नदी वो जो है वो नाले में तब्दील हो चुकी थी। तो उसको दोबारा रिजुविनेट किया और उसके वाटर का टेस्टिंग वगैरह हुआ। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में कई बार हुआ, हर साल हुआ। तो उसको पूरा उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया दोनों तरफ से, और उसमें जो सीवर लाइन डलती थी उनको बंद किया गया, उनका डाइवर्जन किया गया। ये सब चीजें हुई। खान रिवर का बड़ा अच्छा सौंदर्यकरण हुआ। जितने भी चौराहे हैं यहाँ पे, जितने भी पार्क हैं, सब का सौंदर्यकरण किया गया। और दीवारों पर पेंटिंग्स कराई गई। जो ब्रिज है, पुल है, यहाँ के फ्लाईओवर्स हैं, उनके ऊपर सबके पेंटिंग कराई गई। क्या बात है। और ये जो है यातायात की व्यवस्था में बहुत सुधार किया गया। उसके लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स करी, जन जागरण अभियान चलाया, भाई एक्सीडेंट कैसे कम करें। तो ये सारी चीजें हुई। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि शहर के अंदर आमतौर पर हम देखते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता होते हैं, हाँ, उनके योगदान के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होती। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आप उसके ऊपर भी रोशनी डालें साहब, कि आपके यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं जी। उनका क्या रोल रहा। हाँ, बेसिकली जब शुरू हुआ ये, शुरुआत में किसी को ना तो इतनी जानकारी थी ना विश्वास था कि हम नंबर 1 बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे काम हुआ, तो जितने भी हमारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लगा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुमित्रा महाजन जी जो लोकसभा स्पीकर रही, बाद में उनकी सीट खाली हुई तो शंकर लालवानी जी आए, हमारे 8 विधायक, हमारे 95 वार्ड्स के वार्ड जो पार्षद जिनको बोलते हैं, काउंसलर्स बोलते हैं आपके यहाँ पे, जी जी। और इनके ऊपर जो मेयर होते हैं, वो सब ने बहुत ही, मेयर जो थी वो मालिनी गौड़ थी, उनके पति एमएलए थे लक्ष्मण सिंह गौड़, तो उनकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। तो मालिनी गौड़ जी भी ये चाहती थी कि जो उनके जो पति का अधूरा काम है वो पूरा हो, तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सबने हिस्सा लिया इस काम में। क्या और बात है। इस तरह से ये नंबर 1 बना। और कुछ 3-4 अच्छे पॉइंट हैं जो वर्तमान में अभी इम्प्लीमेंट हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो 3.5 महीने में नहीं, बाद में हुए। तो उनके बारे में भी अरविंद जी मैं कुछ रोशनी डालना चाहूंगा। जी जरूर, क्यों नहीं। तो एक तो यह है कि अभी जो कूड़े का पहाड़ था, वो जो राला मंडल की पहाड़ी है जहां पे मेरा घर है, और मेरे घर से वो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। ये बहुत अच्छी टाउनशिप है जहां मैं रहता हूं, लेकिन वो कूड़े का पहाड़ था वहां पे। तो वो आज कूड़े का पहाड़ नहीं है, और लोग वहां चाह रहे हैं, नगर निगम का ऐसा सोच है, लोगों की मांग भी आई कि जी यहाँ पे अब एक गोल्फ का मैदान बना दिया जाए। अब वहां पे ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, घास है, लैंडस्केपिंग है, कोई कूड़े का पहाड़ नहीं वहां पे। और पूरी सेम डे गीले कचरे की प्रोसेसिंग सेम डे हो जाती है। दूसरे सही। सूखे कचरे के लिए एक बड़ा एनर्जी, ये गीले कचरे के लिए एक बड़ा एनर्जी प्लांट वर्तमान में लगाया गया, और इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी जो है 18,000 किलो प्रतिदिन सीएनजी बनाने की है, और ये ऑलरेडी शुरू हो चुका। तो ये गीले कचरे से अभी सीएनजी बन रही है, एक ये है। और ये इंदौर पूरे भारत में पहला शहर है जो आईसीएसीपी का मेंबर है जी, इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम का मेंबर है। और इसको इस कैटेगरी में रखा गया कि इस शहर के अंदर वो क्षमता है कि जो शहर की हवा को साफ कर सकता है, एयर को प्योरीफाई कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट का मैंने बताया आपको, रोजगार सृजन बहुत बड़े लेवल पे हुआ। सही। और आज 5R की टेक्नोलॉजी पे जो है इंदौर काम कर रहा है जी। जी, मैं चाहूंगा कि ये जो 5R की जो आपका जो प्रोसेस है, जी, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो इसको लोगों को जरा समझाएं। ये तो एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। जी, तो दोस्तों, कौन से हैं वो 5R जिनके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे डॉक्टर साहब से। सबसे पहला है रिफ्यूज।
फिर है रिड्यूस, फिर है रीयूज, फिर है रीपर्पस और फिर है रीसाइकिल। तो एक-एक करके जी डॉक्टर साहब इनके ऊपर भी थोड़ी रोशनी जी डालें। हाँ जी, ये 5R पे पूरी तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है और प्रोसेस है, ये पूरी तरह से शहर में इम्प्लीमेंट है। हुँ, और हुँ। ये जीरो लेवल से है। जीरो लेवल मतलब घर के लेवल से लेकर के माइक्रो लेवल से लेकर के मैक्रो लेवल पूरे शहर में। जी। तो इसमें सबसे पहले रिफ्यूज है कि जो सिंगल प्लास्टिक वेस्ट है उसको हमें बेसिकली यूज नहीं करना है। आप देखते होंगे कि ज्यादातर अलग अलग शहरों में, भारत में भी या दूसरे देशों में भी, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो प्लास्टिक बैग साथ में दे देते, प्लास्टिक के बैग में सामान हम पैक कर लेते हैं, सब्जी है, फल है, दूसरी चीजें हैं। नहीं, तो मेरे यहाँ शहर में प्लास्टिक पर हाँ बैन है जी, तो हमें अपने घर से जूट का बना हुआ थैला जो है लेकर जाना पड़ता है, तो उसी में सामान लेकर आना जी, पड़ता है। तो यहाँ पे भी जूट का थैला घर से लेके जाना पड़ता है जी। सिंगल प्लास्टिक यूज जो है यहाँ पे बैन है। या फिर आप जहां से भी अपनी ग्रोसरी खरीदोगे, सामान खरीदोगे, वहां से जूट का थैला भी आपको नॉमिनल प्राइस में 30 रुपए में ले सकते हैं। हुँ। मिल जाता है। रिड्यूस में यह है कि जो हार्मफुल और वेस्टफुल मटेरियल है उसको कम करना है। उदाहरण के जी। तौर पर प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आज हमारे यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस का एक बड़ा मॉडल भारत ने पूरी दुनिया को दिया। हमारे यहाँ पे 1 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो इसी तरह से घर बैठे हम जैसे बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, अपने नगर निगम का बिल जमा कर सकते हैं, दूसरे टेलीफोन का, दूसरी जितनी भी एमिनिटीज है हुँ, उनके हुँ। लिए आपको ना तो प्रिंटिंग बिल लेने की जरूरत, ना प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट देने की जरूरत। वो डायरेक्ट आपका ऑनलाइन हो जाता है। रीयूज में जो है जी, रीयूज जो वेस्ट जो मटेरियल रीयूज हो सकता है, मेनली जो पैकेजिंग मटेरियल है हुँ, हुँ। उसका रीयूज हो रहा है। और ये भी माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल पे, जहां पे रिसाइकल का प्लांट लगा हुआ है वहां पे तो रीयूज करते ही है। और रीप्रोपोज में जो है मल्टीपल यूज है। जैसे ऐसा बढ़ावा दीजिए, जैसे मैं अपने घर पे खाद बनाना चाहूं तो मैं हुँ, हुँ। अपने गीले कचरे की खाद बना सकता हूँ। उसको अच्छा। मुझे कंपोस्ट किट भी फ्री में मिलेगी और मुझे वो प्रोसेस भी समझाएंगे, ट्रेनिंग भी देंगे कि भाई कैसे करना है। और खाद मैं कैसे बनानी है, कंपोस्टिंग का पूरा तरीका सिखाया जाएगा आपको। सिखाया जाएगा और आप अपने घर के गमलों में वो खाद यूज कर सकते हैं क्या या बात है! पड़ोसी को दे सकते हैं। तो ये अपने एक लॉन में यूज़ कर सकते हैं, घर के लॉन हाँ, के अंदर, और गार्डन में। हाँ, ये बहुत सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। मेरे घर पे करीब 20 गमले हैं, 5 पेड़ हैं, तो उन सब में मैं खाद बना के अपने घर पे ही डालता हूँ साहब। एक है जी। रिसाइकल की, इससे जो है नया प्रोडक्ट, जैसे आपने प्लास्टिक की बात करी और कांच की बात करी, उसका एक सावेर एरिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक बड़ा प्लांट है और वो जो रिसाइकल वहां पे कर रहे हैं उसको, वेस्ट मटेरियल को सर। जी, बहुत खूब। तो एक ये तो सारी बातें हुई, लेकिन आपने अभी एक बात और बतानी है मुझे कि जी आपकी बिटिया भी जो है, वो भी कोई रिसर्च कर रही हैं हाँ इसी के ऊपर, थोड़ा उसके ऊपर भी हाँ, रोशनी डालें। अरविंद जी वो अभी तो आपके राज्य में है, जोधपुर में, आईआईटी जोधपुर में पीएचडी कर रही है वो, हुँ, हुँ। और ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में। तो अभी उसका रिसर्च का टॉपिक किसानों से जुड़ा हुआ है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर है। अच्छा। लेकिन जब वो मुंबई यूनिवर्सिटी में एमए कर रही थी सोशियोलॉजी में, तो उसने एक रिसर्च असाइनमेंट तैयार किया था इंदौर शहर के ऊपर। और उसने बताया कि इंदौर शहर की सबसे पहली टाउन प्लानिंग जो है प्रोफेसर पैट्रिक गिडिक्स ने की 1918 में, और जो कि पहले प्रोफेसर थे और फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे उसी डिपार्टमेंट में जहां मेरी बिटिया पढ़ती थी। जी, और उनका रिसर्च पेपर भी दीजिएगा, और मैं प्रोग्राम उसने के साथ में लगाऊँगा, दोस्त अगर कोई पढ़ना चाहें तो। जी, जी। उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया, ये न्यूज अखबारों में आई। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंदौर शहर जो है
वो दिलदारों का शहर है और स्ट्रेस फ्री शहर है। तो यहाँ पे एक बड़े फेमस आर्किटेक्ट हैं अचल चौधरी जी। उनके एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चलती हैं, आईपीएस एकेडमी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हम्म। क्योंकि वो खुद आर्किटेक्ट है, उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी 2019 में, जब इंदौर नंबर 1 बन चुका था। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने 26 से 28 सितंबर 2019 में करी। वो टाउन प्लानिंग के ऊपर थी और शहरों को स्मार्ट सिटी कैसे बनाया जाए। और क्योंकि उनको ये बात याद रही एज ए आर्किटेक्ट और प्रोफेशनल, अचल चौधरी जी को ये मालूम था कि पैट्रिक गिडिक्स ने सबसे पहले टाउन प्लानिंग दी थी। तो उन्होंने इंटरनेट के सोर्स के माध्यम से पैट्रिक सर, उनको बोलते थे सर पैट्रिक गिडिक्स, पूरा नाम था, सर की उपाधि थी उनके। सर पैट्रिक गिडिक्स का परिवार लंदन में ढूंढा, यूके में ढूंढा उन्होंने, और उनकी ग्रैंड डॉटर मैरियन गिडिक्स उनको मिल गई। और उन्होंने बताया कि भाई आपके दादाजी ने भारत की बहुत सर्विस करी और उसमें सर्विस में हमारे शहर की भी सेवा करी, और हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो लिहाजा आप उस कॉन्फ्रेंस की चीफ गेस्ट बनो और हम आपको सम्मानित भी करना चाहते हैं। तो ये एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग होगी हमारी तरफ से सर पैट्रिक गिडिक्स के लिए। तो उस कॉन्फ्रेंस में उनकी ग्रैंड डॉटर मैरियन गिडिक्स आई, और जब उनको सम्मानित किया इंदौर के शहरवासियों ने और अचल चौधरी जी ने, तो अरविंद जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि सी वाज लिटरली क्राइंग, इतनी इमोशनल हो गई थी वो कि, एंड सी सेड कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे दादाजी के करे हुए काम का एक्नॉलेजमेंट मुझे इंदौर शहर के लोग देंगे। तो ये बहुत इंदौर शहर की छोटी सी कहानी मैंने बताई आपको स्वच्छता की। जी, वाक़ई में, और बहुत ही लाजवाब ये कहानी है। आखिर में मैं ये चाहूँगा कि भारत के तमाम लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि जो आपके शहर से कुछ सीखना चाहें, कुछ मॉडल अडॉप्ट करना चाहें, तो वो कैसे आपके जो है, आपके यहाँ के शहर की जो इंतज़ामिया है, उनके टच में आएँ? ऐसा आप कोई कोई ऐसा मैसेज दें जिनसे कि आपके शहर के लोग, पूरे भारतवर्ष के जितने भी शहर हैं, उनको आप कोई जैसे प्रेरणा के तौर पे कोई अपना पैगाम दें साहब। जी, जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो स्टडी विजिट ऑर्गेनाइज कराते हैं। वो अपने पूरी सिस्टम व्यवस्थाओं को बताते हैं ऑडियो विजुअल के माध्यम से, फिर फील्ड का भी विजिट कराते हैं, हुँ, प्लांट्स हुँ। पे भी ले जाते हैं पूरा सिस्टम। और यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से डेलीगेट्स आते रहते हैं उनके पास। इसके अलावा भारत देश से भी अलग अलग शहरों से डेलीगेट्स आते रहते हैं, और वो जी। पूरी उनकी इस मामले में उनको जानने में सहायता करते हैं। इसका जो रिजल्ट आया इसका सफाई का, एक तो यहाँ पे लोगों का स्वास्थ्य तो निश्चित रूप से अच्छा हुआ, वातावरण शहर का अच्छा हुआ, दुर्घटनाएं कम हुई, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव हुआ, और कीचड़ और ये सब चीज नहीं हुई, नाली की व्यवस्थाएं अच्छी बनी। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जो कोविड की सेकंड वेव थी, हुँ, हुँ। कोविड की सेकंड वेव, क्योंकि इंदौर शहर की कनेक्टिविटी राजस्थान से भी है, महाराष्ट्र से भी है, गुजरात से भी है, ये सेंटर में होने की वजह से। तो इंदौर शहर में सेकंड वेव बहुत तेजी से आई थी, हुँ, हुँ। और उसमें पूरा शहर क्या, पूरी दुनिया कोई भी तैयार नहीं थी इस तरह की सेकंड वेव का सामना करने के लिए। जी साहब। लेकिन और उस समय जो मनीष सिंह जी थे, वो म्युनिसिपल कमिश्नर की बजाय इंदौर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और इंदौर शहर ने इतने अच्छे से सेकंड वेव को संभाला, ऑक्सीजन की सप्लाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई। और उससे पहले मैं एक बात और बताऊं कि फर्स्ट वेव में घरों पे 3 मिलियन पॉपुलेशन को घरों पे वेजिटेबल और फ्रूट सप्लाई किए गए, क्या बात है साहब! गांव से ले करके गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो ये सब चीजें इस वजह से हो पाई क्योंकि इंदौर ने एक बीड़ा उठाया खुद को सफाई रखने के लिए। आज यहाँ पे आप ओवर स्पीड
गाड़ी चलाएंगे तो आपके घर पे चालान पहुंच जाएगा। कहीं पब्लिक प्लेस पे, कॉमन प्लेस पे सिगरेट पिएंगे तो आपको वहीं पे फाइन लग जाएगा, थूकेंगे तो फाइन लग जाएगा। तो हर ऐसी उस पे एक्शन पे फाइन और पेनल्टी है जो गंदगी फैलाती है। इस वीडियो के माध्यम से जो दूसरी बात आपने पूछी, क्या संदेश है, मेरा संदेश यह है कि इंदौर में मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स आए। हालांकि पहले भी स्टडी हो चुकी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी है, और वो स्टडी करें कि इस पूरे शहर को साफ बनने में मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं, एचआर, फाइनेंस, आईटी, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, उनका कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ और किस तरह से ये एक अच्छा सुंदर शहर बना। अरविंद जी, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं इंदौर शहर घूमने के लिए जल्द से जल्द आऊं, और भारत के लोग जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, मेरी उनसे भी ये विनती होगी कि आप भी अपने घर वालों को लेके छुट्टियों के लिए अगली दफ़ा इंदौर ज़रूर जाएं और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ले आएं, और एक पॉजिटिव पैगाम अपने शहर की नगर पालिका या फिर जो भी आप उसको म्युनिसिपैलिटी कहें, नगर निगम कहें, उनको भी दें। जी, तो ये थे दोस्तों हमारे साथ इंदौर के रहने वाले डॉक्टर नरेश सिंह जी, जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं और पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। इनसे आगे भी किसी नए विषय पर बात होती रहेगी। नरेश जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे फिर बात होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।